अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में झटपट तैयार होने वाला बहुत ही मज़ेदार शिनवारी अंडा मसाला बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये अंडा मसाला बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, जिन्हें तोड़कर बाउल में रखा हुआ है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। शिनवारी अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अंडा शिनवारी मसाले में जो है बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। प्याज पर बहुत ही प्यारा लाइट ब्राउन कलर आ गया है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। 3 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने गोल गोल काट लिया है। 4 मैंने तेज वाली हरी मिर्चें ली हैं और ये भी बारीक काट लिया है, या फिर हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही झटपट ये बन जाता है और यकीन करें इतने मज़े का बनता है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं, ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। जब हम ढककर पकाते हैं और नमक डाल देते हैं टमाटरों में, तो टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। ये आराम से मैश हो रहे हैं। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो करूँगी। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। 1 चाय का चम्मच मैं कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। काली मिर्चों का पाउडर मत डालिएगा, वरना उससे कलर ख़राब हो जाता है। 2 चुटकी मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। शिनवारी अंडा मसाला में लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डलता है, थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है। अब हमने इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, जब तक टमाटर मसाले का हिस्सा नहीं बन जाते और तेल इससे अलग नहीं हो जाता, इतनी देर तक आपने मसाले को भून लेना है। मसाले की मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर जो अंडे तोड़ कर रखे हैं वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये मैंने चारों अंडे डाल दिए हैं। अब हमने इन अंडों को मुसलसल चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। आपने चम्मच मुसलसल चलाना है, ताकि अंडे बिल्कुल दानेदार हो जाएं। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपी लाती रहूं, जो आपके बजट में भी हों। अंडों को पकाते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि अंडे हमारे बिल्कुल दानेदार हो गए हैं और तेल भी इससे अलग हो गया है। बहुत ही मज़ेदार हमारे अंडे तैयार हैं। अब इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। चूल्हा बंद किए हुए 2 मिनट हो गए हैं। हमारा निहायत मज़ेदार शिनवारी अंडा मसाला तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाइएगा, यकीन करें हाथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतने मज़े का ये बना है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।